रोलिंग एंड प्ले करते थे हम स्कूल में। कॉलेज में आए तो फिर स्टैंड अप किया। जॉब में था तो वहाँ पे भी खुद से फिल्में बनाते थे। बट जब मैं अपने मैनेजर को देखता था मैं सोचता था कि बाद में मैं ऐसा बन जाऊँगा क्या, मतलब कि सिर्फ डेस्क टू डेस्क जाना, देखना लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, जबकि लाइफ बहुत ज़्यादा है उससे। उसी टाइम की बात है कि मेरा बर्थडे था और बर्थडे के लिए क्षितिज ने मुझे कॉल किया था, हैप्पी बर्थडे सब करके। और तब उसने बोला कि वैसे ना ये कंपनी खुल रही है, इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स फिल्म मेकिंग करेंगे। एडवेंचर फिल्म मेकिंग मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि आउटडोर में हमें कितनों की कहानियाँ पता है ना, अगर मुझे ऐसे लोगों की कहानियाँ नहीं पता तो यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी स्टोरीज होंगी जो अब तक वो पहुँची नहीं है। तो मुझे एक बड़ा एक्साइटिंग लगा और चैलेंजिंग लगा। तो उसका मिक्सचर देख के मैंने कहा हाँ ये सही चीज़ है, और मैं सीधे बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। मतलब सबके लिए सरप्राइजिंग था कि इतनी सही जॉब छोड़ के एंड ही इज़ डूइंग समथिंग जो उसको शायद आता भी नहीं है। अब वो आ रहा है ना एक खुद से डाउट, लेकिन वो डाउट है बेसिकली, वो आता ही आता है। डाउट नहीं आया तो फिर मतलब यू आर नॉट डूइंग इट राइट। कोई फुल फ्लेजेडली इसको पहली बार कर रहा है, एज अ कंपनी, एज अ टीम, एज अ प्रोफेशनल हम ये पिक कर रहे हैं। चैलेंजेस तो आएंगे ही, आप किसी को देख नहीं सकते, यू कांट लुक अप टू समवन। शूट का मौका मिला डायरेक्ट करने का जो करना था मुझे, बट वो रिजेक्ट हो गया, मतलब वो उनको पसंद ही नहीं आया। आप पे कंस्ट्रेंट्स हैं, लोकेशन की कंस्ट्रेंट्स है, एथलीट की जो एबिलिटी है उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रोजेक्ट के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत अलग अलग फैक्टर्स। हो तो पाया नहीं, वेदर ऐसा है बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा। इट्स ऑलवेज पैक अप व्हेन द डायरेक्टर सेज चलो नीचे शूट करते हैं, कम ऑन गाइस। कोई था नहीं बताने का ना, तो खुद से सीख के ही किया है। उसके बाद फिर एक और बड़े क्लाइंट का काम आया, मतलब स्नोबोर्डिंग स्कीइंग का प्रोजेक्ट था, वो करना था शूट, एंड वो फिर काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। और वो वही है, ग्रेजुअली लर्न करके ही आएगा। जो प्रोसेस है बेसिकली ना, आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रोसेस है आप उसमें लर्निंग्स अपनी नोट करते जाइए। मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग की बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। बेसिकली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको शूट से पहले ही पता होता है कि क्या बन के आने वाला है। हम ट्राई करते हैं यहाँ पे वो बन के आए, बट उसकी गारंटी नहीं होती है। गाड़ी फंस चुकी है। मैंने काम किया है बहुत लोगों के साथ, इवन जो आते हैं मतलब कि एकदम टिपिकल बैकग्राउंड जो सिनेमा का होता है कि बन के, और ऊपर कंडीशन नहीं मिलती, ऊपर बर्फ़ पड़ती है। क्योंकि एडवेंचर फिल्म मेकिंग का जो एस्पेक्ट है यही है कि कितने हार्श कंडीशंस में ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका वही एलिमेंट मिस होगा तो चांसेस है कि आपकी वो शायद फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। उससे क्रिएटिविटी आपकी कहीं ना कहीं मतलब बैकफुट में आती है, क्योंकि जो आप सोचते हो वो नहीं कर पाते हो। लेकिन अब उन हार्श कंडीशंस में आप किस तरह अपने आप को मोल्ड करते हो, एक नई स्टोरी वीव करते हो, वो अपने आप में क्रिएटिविटी कि अब आप तक जो भी आपने सोचा था वो सब नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे उस मोमेंट में। I like to live like off the edge. कि जो हम शूट करते हैं वो रॉ होता है, जो बंदा उस टाइम कर रहा है, जो बोल रहा है, वो उसकी खुद की फीलिंग्स है। प्रणव भाई मतलब हमारे लिए तो काफ़ी बड़े हैं, वो मतलब माउंटेनियरिंग में फील्ड में, और हमेशा हमने उनको एज अ बैड एक्ट देखा है। लेकिन जब स्क्रूड अप के टाइम पे वो मतलब उनकी कोर बॉडी काफ़ी फ्रीज हो गई थी और जिस तरह नीचे उतरे थे फ्रैंटिकली एकदम, मतलब कि क्या हो गया। तो जब मैंने वो मोमेंट देखा प्रणव भाई का, तो मैं एक्चुअली प्रणव भाई को देख रहा था उस टाइम पे, और वो किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। कोर बॉडी बचा रही। मतलब क्वेश्चंस बहुत आते हैं जब भी मैं अपनी फिल्म्स दिखाता हूँ लोगों को। पहले टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली कि ये कैसे किया, वाओ ये मतलब कि हाउ वाज इट डन, तुम कहाँ गए थे इस चीज़ के लिए। और उसके टेक्निकल आंसर्स होते हैं, मतलब कि दे आर ऑलवेज इन ऑफ। उनको ये बताना कि यार ये जो स्टोरीज़ हैं इट्स मोर अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। तो वो उनको समझाना कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था जो आप देखते हो, मतलब उसके अलावा और कुछ हुआ था। तो देन दे गेट मोर एजुकेटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब इटसेल्फ ना। वो उनको तब मुझे अच्छा लगता है कि उनको जान के कि ये बंदा था, ये करता क्या है। वैसे आप एवरेस्ट चढ़ गए, मतलब हार्डशिप्स की वो ठीक है, बट देयर इज़ स्टिल मोर स्टोरी टू इट दैन जस्ट डूइंग दैट। और मैं हमेशा अपनी फिल्म्स के थ्रू वही दिखाना चाहता हूँ कि
मतलब स्ट्रगल हर कोई करता ही है, एक गरीब भी स्ट्रगल करता ही है, मतलब कि स्ट्रगल हर कोई कर रहा है ना, इन द सेंस की। तो इसकी स्ट्रगल में ऐसा क्या फ़र्क है, वो अगर आप और मतलब डायमेंशंस में एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिखता है, मतलब कि किस तरह आप वो दिखा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एथलीट की रिस्पेक्ट करो। जितने भी स्पोर्ट है, दीज आर मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि जस्ट मेक दी एथलीट कंफर्टेबल। मैं उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो उस वजह से फिर जो एथलीट है वो मेरे फील्ड में इंटरेस्ट लेता है। तमाशा में वही हुआ था कि मैं गया था कि मुझे साजिद और पेड्रो के बारे में जानना है, इनकी स्टोरी जाननी है। तो मैं उनके प्रोजेक्ट में घुसा, अपार्ट फ्रॉम द बेस जंपिंग देयर लाइफ एज वेल। उनसे बात की, उनसे फेमिलियर हुआ, तो फिर वो मेरी स्टोरी से फेमिलियर हुआ। एक कंफर्ट लेवल आ गया था कि जो मैं फिल्म करना चाह रहा हूँ वो उसमें कंफर्ट पे। देवर इवन रेडी कि यार अगर तुझे चाहिए तो हम और जंप कर लेंगे, कहीं और से जंप कर लेंगे, जो लोकेशन हमने पहले देखी थी, अगर और फुटेज चाहिए और फिल्म चाहिए। लेकिन मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। माई फिल्म इज़ अबाउट द जर्नी दैट हैपेंड, द प्रोजेक्ट दैट हैपेंड। अगर ये रुका है बीच में तो ये रुक गया है, मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग। मैं इसी के अराउंड स्टोरी बनाऊँ, तो मैंने उसके अराउंड फिर अलग एंगल से स्टोरी बनाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सब्जेक्टिव भी है। मेरा देखा जाए कि हाँ, मतलब अर्निंग हो जाती है, सही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गरीबी भी मरते हैं मतलब करके ना, बिकॉज यू गेट पेड इनफ सो दैट यू कैन डू अदर थिंग्स ऑफ योर चॉइस एज वेल। एंड अगर बात करो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो अगर मैं फिटनेस पे अपना ध्यान दे पा रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जो आज तक लोग कभी गए नहीं, मैं ऐसी दुनिया देख रहा हूँ कि जो मतलब हिडन है, ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी स्टोरी आज तक कभी किसी को पता नहीं थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अगर मैं अपनी लाइफ के जानने की जो नज़रिया है वो अगर बढ़ा पा रहा हूँ, इफ़ आई एम बीइंग एबल टू नो मोर अबाउट लाइफ, देन आई थिंक दैट्स मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मी दैन जस्ट अर्निंग, मतलब बेसिकली। बिजनेस की वजह से रात को कितनी ठंड में झेलना पड़ा। यार अभी मत पूछो। ऐसी ठिठुरती भी ठंड में है ना भाई, ऐसी हवा घुसी है ना अंदर, मेरे को लगा भाई ये क्या ठंड है, मैं क्यों हूँ और मैं क्या हूँ और मैं कैसे हूँ भाई। This is only the beginning. Warning.